ज़्यादातर जो बड़े बड़े उपदेश है वो इसमें बताए गए। बड़ी बड़ी जो बातें हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें, वो इसमें बताई गई। तो इसमें हम देखेंगे महास्कंदक में बुद्धत्व लाभ और बुद्ध की प्रथम यात्रा। हमारा आज का विषय क्या है? बुद्धत्व लाभ और बुद्ध की प्रथम यात्रा। ये कैसी रही, ये पढ़ेंगे। ये एक कहानी की तरह तुम्हें समझना है, बुद्ध के जीवन से संबंधित। बुद्ध का जीवन कैसे रहा, कैसे चला, वो कहाँ गए, क्या किया, इसके संबंध में नहीं है। बुद्धत्व प्राप्त किया, बुद्धत्व के लाभ नहीं, बुद्धत्व लाभ। यानी बुद्ध को कैसा लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ? बुद्ध को बुद्धत्व लाभ हुआ। और उसके बाद में उन्होंने जो पहली यात्रा की, उसके संदर्भ में ये बात है। मतलब बुद्ध के जीवन के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। ये बात है उरुवेला की। उरुवेला पता है ना कहाँ पर है? बोध गया में। इस समय भी है उरुवेला ग्राम। ये 2500 वर्ष पूर्व बोध गया में, उस समय बोध गया नहीं बोलते थे, गया ही बोलते थे। वहाँ पर उरुवेला नाम का गांव था। ये वहाँ की बात बता रहे हैं। जब बुद्ध ने ध्यान साधना की और उनको बुद्धत्व लाभ हुआ, यानी बुद्धत्व मिला। बात समझ रही ना? ध्यान साधना के माध्यम से मिला ना? तो वो जो ज्ञान उनको मिला, उसके बाद में उन्होंने पहली यात्रा कहाँ की, कैसे की, इस विषय में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। इसे कहते हैं बोधि कथा। इसे क्या कहते हैं? बोधि कथा। तो कथा इस प्रकार है, उस समय बुद्ध भगवान उरुवेला में, उरुवेला में निरंजरा नदी के तीर, तीर मतलब किनारा, आजकल लोग निरंजना बोलते हैं, यहाँ किताब में दिया गया है निरंजरा। इस नदी के तट पर, निरंजरा नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष मालूम है ना आपको? वो पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व लाभ हुआ, उसे कहते हैं बोधि वृक्ष, है ना? ठीक है। कौन सा था वो? पीपल का वृक्ष। प्रथम बुद्ध पद को प्राप्त हुए। प्रथम बुद्ध पद को प्राप्त हुए मतलब पहला ज्ञान का कदम, पहला ज्ञान का कदम, यानी अभी संबोधि प्राप्त हुई। भगवान बोधि वृक्ष के नीचे, बुद्धत्व लाभ के बाद बोधि वृक्ष के नीचे, अब आगे कुछ नहीं, सप्ताह भर, सप्ताह भर मतलब कितने दिन? 7 दिन, है ना? बोधि वृक्ष के नीचे सप्ताह भर एक आसन से ज्ञान का आनंद लेते रहे, निब्बान का आनंद लेते रहे। किस चीज का आनंद लेते रहे? ज्ञान का। ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें निब्बान मिला, उसका आनंद लेते रहे। निब्बान का मतलब क्या है? राग द्वेष लोभ से मुक्त, सभी विचारों से, सभी बंधनों से मुक्त, उसे कहते हैं निब्बान। उसका आनंद लेते रहे। कितने दिन? 7 दिन तक। उन्होंने रात के प्रथम याम में, रात का प्रथम प्रहर, प्रतित्य समुत्पाद का अनुलोम, क्या किया? प्रतित्य समुत्पाद का अनुलोम आदि से अंत की ओर। प्रतित्य का मतलब होता है कारण। प्रतित्य का मतलब क्या है? कारण। और ऐसे अनेक कारण, एक कारण नहीं, अनेक कारण। प्रतित्य समूह, समूह यानी अनेक कारणों का समूह, कारणों के समूह से उत्पाद यानी उत्पन्न होना, कारणों के समूह से उत्पन्न। प्रतित्य समुत्पाद यानी कारणों के समूह से उत्पन्न। समूह समझ गया ना? अनेक कारण। उन्हें जो समझ में आया, प्रतित्य
प्रकृत्य समुत्पाद यानी कारणों के समूह से जो उत्पन्न होता है, उस पर उन्होंने अनुलोम और प्रतिलोम मनन किया। यानी अनुलोम यानी ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर से नीचे यानी अनुलोम और नीचे से ऊपर यानी प्रतिलोम। एक्चुअली ये प्रकृत्य समुत्पाद का ऐसा चक्र भी बताया जाता है और ऐसा भी बताया जाता है, यानी कैसे हमारे जीवन का चक्र चलता है। 12 कड़ियों का एक चक्र होता है, तो बुद्ध उसको ऐसे भी समझ रहे हैं और ऐसे भी समझ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अनुलोम प्रतिलोम मनन किया। अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप होता है और नाम रूप के कारण षडायतन होता है। षडायतन के कारण स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना होती है, वेदना के कारण तृष्णा होती है, तृष्णा के कारण उपादान होता है, उपादान के कारण भव होता है और भव के कारण जाति होती है, जाति के कारण जरा यानी बुढ़ापा, जाति यानी जन्म, जाति के कारण भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा यानी बुढ़ापा होता है और फिर मरण, शोक, रोना, पीटना, दुख, चित्त विकार और चित्त खेद उत्पन्न होते हैं। मतलब ये एक शरीर को पैदा करने पे क्या क्या होता है, ये कैसे कड़ियाँ आगे चलती है ना। एक बार जन्म हो गया तो फिर बीमारियाँ भी आएगी और मरण भी होगा, बुढ़ापा भी होगा, शोक भी होगा, रोना पीटना चीखना चिल्लाना क्या क्या नहीं होगा, चित्त विकार भी होगा और चित्त खेद भी होगा। ये सारे दुख निर्माण होते हैं जब हम भव में पड़ जाते हैं। ठीक है, इसको अलग से हम पढ़ाएंगे बाद में। इस तरह इस संसार की जो केवल दुखों का पुंज है उत्पत्ति होती है, ऐसे दुखों की उत्पत्ति होती है। मूल कारण क्या बताया, कहाँ से शुरू हो रहा है, अविद्या से। अरे जिसको होश आ जाए वो क्यों दोबारा जन्म ले, जिसको ये समझ जाता है कि मैंने जन्म लिया, मैं इतना दुख झेल रहा हूँ, तो क्यों दोबारा दूसरे को जन्म देगा, नहीं देना चाहिए। दुनिया बड़ी, बाबा साहब ने भी कहा है कि तुम बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते तो पैदा मत करो, इतना कठिन है। फिर उसको देख देख के हम क्या करते हैं, शोक करते हैं, दुख करते हैं, रोते हैं, अपने को पीटते हैं, चित्त में विकार उत्पन्न करते हैं, क्या क्या नहीं होता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या देखा है, दुखों का पुंज देखा। किसने देखा, कैसे उत्पत्ति होती है, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण। अज्ञानता कौन सी है, अच्छा लग रहा है ना, किसी का स्पर्श अच्छा लग रहा है तो हम संबंध कर लेते हैं। सब स्पर्श के माध्यम से होता है, स्पर्श हुआ अच्छा लगा हो जाता है और फिर वहीं से सब उत्पन्न होता है। अविद्या की बिल्कुल विराग से, अविद्या के विराग से, विराग से यानी अविद्या को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। अविद्या मतलब अज्ञानता, हम अज्ञानता को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम मूर्खता को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम किसी भी प्रकार की अविद्या को पसंद नहीं करते। विराग का मतलब है उससे प्रेम नहीं करना, उससे लगाव नहीं रखना। तो हम किससे प्रेम करेंगे, विद्या से। अविद्या को पसंद नहीं करेंगे तो पसंद किसको करेंगे, विद्या को, मतलब ज्ञान को, है ना। तो जब अविद्या के विराग से अविद्या का नाश होने लगता है, जब हमको ज्ञान अच्छा लगने लगा है, सच्चाई अच्छी लगने लगी है, तो हम क्या करेंगे, अविद्या का नाश कर देंगे, मूर्खता का नाश कर देंगे। हमें कितना भी अच्छा स्पर्श हो फिर भी हम उसके मोह में नहीं आएंगे, है ना। इस तरह से हम अविद्या का नाश कर देंगे और उससे क्या होगा, संस्कार का भी नाश हो जाएगा। उस अविद्या से जो संस्कार बन रहे हैं, अरे बड़ा सुंदर है,
मुझे ये चाहिए, ये क्या हो गया? संस्कार बन गया। इसका भी नाश हो जाएगा जब हमको समझ गया कि गुलाब का फूल सुंदर है लेकिन साथ में उसके कांटा भी है। अगर फूल तोड़ने जाएंगे तो कांटा भी चुभेगा ना। हमको दूर से क्या दिखता है? गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, और ये क्या हो गई? अज्ञानता हो गई। हम नहीं जान रहे कि उसके साथ में कांटा भी है, और लालच मन में पैदा हो गया कि तोड़ ही ले सबकी नजर बचा के, फूल माली न देखे, हम तोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? कांटा भी चुभ जाएगा उसको तोड़। तो इस तरह से हमें क्या करना है? वो जो संस्कार पैदा हुआ लोभ का, तोड़ने का लोभ, उसे पाने का लोभ, उसका भी नाश हो जाएगा जब समझ में आ गया कि अविद्या में तो कांटे ही कांटे है ना। अविद्या में कांटे ही कांटे है ना, अज्ञानता में कांटे ही कांटे हैं, मूर्खता में कांटे ही कांटे हैं, दुख ही दुख होता है, उससे दर्द ही दर्द होता है। तो उसका नाश करेंगे तो उससे जो राग लोभ द्वेष पैदा हो रहा है उसका भी नाश हो जाएगा। उन सारे संस्कारों का नाश हो जाएगा जो हमें इसके लिए प्रेरित करती है। संस्कार नाश से विज्ञान का नाश, उस वो गलत मानसिकता से भी नाश हो जाएगा। कुछ लोग बहुत सारी गलत तरह की बातें फैलाते हैं अज्ञानता के कारण, उसे मानसिकता कहते हैं ना, जो परंपरा से चला आ रहा है, नहीं ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, ये सारी क्या है? ये सारे गलत विज्ञान है, गलत मानसिकता है। उसका भी नाश हो जाएगा अगर हम विद्यालय में, यदि हम ज्ञानी हो जाए। विज्ञान नाश से नाम रूप का नाश। अगर हमें समझ गया कि हम दोनों एक हो गए तो बच्चा उत्पन्न हो जाएगा। फिर हमें उसके लिए भागना, दौड़ना, रोना, पीटना, खाने पीने की वस्तुएं जुटाना, घर बनाना, नौकरी करना, कितनी तो भी उसके पीछे बातें आ जाती है। तो जब हमको ये समझ जाएगा तो हम क्या करेंगे? नाम रूप भी तैयार नहीं करेंगे, और ये नाम रूप नहीं होगा तो इसमें षडायतन भी नहीं होगा, इंद्रिया भी नहीं होगी। षडायतन क्या है? इंद्रिया। ये शरीर ही नहीं होगा तो इसमें वो सारे इंद्रिया भी नहीं होगी। इंद्रिया नहीं होगी तो उसको कोई विषय वस्तु स्पर्श नहीं करेगा, विषय वस्तु स्पर्श नहीं करेगा तो कोई विज्ञान तैयार नहीं होगा, है ना। कोई भव तैयार नहीं होगा, कोई तृष्णा तैयार नहीं। तृष्णा ही तो तैयार होते रहते हैं ना, बार बार हमारे इंद्रियों से चीजें टकराती है तो, और इससे फिर नया भव निर्माण नहीं होगा। उपादान का विनाश नहीं, पहले तृष्णा का नाश, फिर उपादान का नाश, फिर भव का नाश, यानी एक कड़ी तोड़ी हमने। कौन सी कड़ी तोड़ी? अविद्या की कड़ी तोड़ दी, और विद्या ले तो सारी कड़ियाँ टूटती चली जाएगी, सारी कड़ियाँ टूटती चली जाएगी, एक भी नहीं बचेगी। जाति नाश से जरा मरण शोक रोना पीटना दुख चित्त विकार चित्त खेद सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस केवल दुख कुंज का नाश हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा भव चक्र है ये पूरा एक दुख कुंज है। क्या है ये? दुख का कुंज है, गुच्छा है। कुंज यानी गुच्छा, दुखों का गुच्छा है ये पूरा भव चक्र, है ना। पूरा गुच्छा है दुखों का, और इसकी शुरुआत वहाँ से हो रही है अविद्या से, अज्ञानता से। वहीं पे हमने चोट कर दी। कैसे चोट कर दी? ज्ञान लेकर, है ना, उसके विपरीत दिशा में। तो एकदम से सारी कड़ियाँ टूटती चली जाएगी। इसी को बुद्धा ने 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनुलोम प्रतिलोम में चिंतन किया कि कैसे इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये ना हो तो ये ना हो, ये ना हो तो ये ना हो, ये ना हो तो ये ना हो, ऐसे। समझ गए? हमारे नाना नानी नहीं होते तो हमारी माँ नहीं होती, हमारी माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, हमारे दादा दादी नहीं होते तो हमारे पिता नहीं होते, हमारे पिता नहीं होते तो हम नहीं होते। कड़ियाँ कैसे जुड़ी हुई है ना। अब वहीं पे रोग लगा दी जाएंगे तो इधर भी नहीं होगा। ये मनुष्य के जीवन की बात हो रही है। ऐसे सारे बातों में कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। यदि मेरे मन में लोभ नहीं आता, मैं संतुष्ट होता, मेरे मन में लोभ नहीं आता तो मैं चोरी नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता तो मैं बेचैन नहीं होता, मैं बेचैन नहीं होता तो किसी को समझ में नहीं आता कि मैंने चोरी की है, कोई मेरी कंप्लेन नहीं करता, है ना। किसी को समझ में नहीं आता तो कोई मेरे पे शक नहीं करता,
मेरे पे शक नहीं करता तो फिर मैं पुलिस में पकड़ा नहीं जाता, पुलिस में पकड़ा नहीं जाता तो मुझे डंडे नहीं पड़ते। कड़ियाँ कैसे जुड़ी होती है, एक कारण के पीछे दूसरा कारण, दूसरे के कारण। कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे कड़ियाँ हर बात की जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ में। ये सारे कारणों का समूह है और इन कारणों के समूह से दुख पुंज निर्माण होता है, दुखों का गुच्छा उत्पन्न होता है। और इन सब का उपाय एक ही है, ज्ञानी तत्व को प्राप्त करना, ये उपाय है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भगवान ने इस अर्थ को जानकर उसी समय उदान कहा। उदान का मतलब होता है उत्साहित होकर कोई बात कह देना। अचानक से बड़ी अच्छी बात समझ में आ गई, वाह 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 क्या बात समझ में आ गई। किसी ने बहुत अच्छी बात बोले तो क्या बोलते हैं, साधु साधु साधु, है ना, बड़ा अच्छा बहुत अच्छा बोला आपने। तो ऐसे ही जब ये बात समझ में आ गई तो बुद्ध ने ये बातें उदान कहा है। अब ये जो उदान यहाँ पे लिखा है ये हिंदी में लिखा है। जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्र, तब शांत हो कामशा सभी, देखे सहेतु धर्म को। इस तरह से वो अपनी बात को बता रहे हैं कि जब इस तरह का धम्म प्रकट होता है, यानी इस तरह का ज्ञान हमें मिलता है, धम्म मिलता है, तो जो ध्यानी होते हैं वो कैसे उसकी कैसे सारी आकांक्षाएं, सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। वो सभी धर्मों के कारणों को देखता है, सभी धर्म के कारणों को देखता है, कैसे ये उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे ये नष्ट हो रहे हैं, और कैसे एक से दूसरा, दूसरे से दूसरा उत्पन्न होता है। जब ये वो जान जाता है तो वो कैसा हो जाता है, तृष्णाओं से मुक्त, आकांक्षाओं से मुक्त, शांत चित्त वाला हो जाता है। उसकी हलचल सारी बंद हो जाती है। कौन सी हलचल? मानसिक हलचल, है ना। नहीं तो मन कैसा हलचल करते रहता है, ये करूँ या वो करूँ, ये बोलूँ या वो बोलूँ, सो या नहीं सो, बैठूँ या उठूँ, हमेशा ही वो इस तरह से भ्रमित रहता है, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाता है, या फिर एक्साइटमेंट में बहुत गलत निर्णय ले लेता है। अगर वो हलचल में निर्णय लेता है, जब उसका मन स्थिर नहीं रहता है तो अक्सर निर्णय गलत हो जाते हैं। क्या होगा देखा जाएगा। जैसे किसी को गुस्सा आया तो गुस्से में धमकी दे दी, मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे मारूंगा, ये क्या होता है, उत्साह में लिया गया गलत निर्णय। तो जब आदमी का मन शांत हो तो वो कोई भी गलत निर्णय नहीं लेता, क्योंकि वो सच को जान जाता है, इसलिए शांत हो जाता है। जो जो सच के करीब पहुंचता है उसका माइंड शांत होने लगता है, और जो जितना अस्थिर है समझ जाओ वो सच के करीब नहीं पहुंचा। समझ रहे? क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए वो शांत नहीं रहता। प्रतीत के समुत्पाद को अनुलोम प्रतिलोम करके मनन किया, ये हो गई बोधि कथा। इसमें बोधि की बात की है, ज्ञान की बात की है ना। आगे की